अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है, तो भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप खुद से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें करके भी दिखाऊंगा। अरे रुक रुक, अरे उदय भाई, आप मेरी शेयर मार्केट की क्लास में क्या कर रहे हो? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, इज्जत है, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिलता। आप बोलो उदय भाई देख, एमआरएफ के शेयर की प्राइस 1 लाख रुपए से ज्यादा है, जबकि रिलायंस के शेयर की प्राइस 3000 रुपए के आसपास है। तो फिर रिलायंस एमआरएफ से बड़ी कंपनी कैसे हो गई? अरे कंट्रोल होता है भाई, कंट्रोल। आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखो, यहां आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे इतना वक्त है ना आपके पास? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। ठीक है उदय भाई, अब देखिए, जो स्टॉक मार्केट है, इसको अगर मैं आपको डायरेक्टली समझाना शुरू कर दूंगा ना, तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होंगे। इसलिए इसको मैं आपको देश का जो सबसे बड़ा ढाबा है उसके एग्जाम्पल से समझता हूं, जो कि अमरीक सुखदेव ढाबा। अरे ये तो वही ढाबा है ना जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के रास्ते पर पड़ता है। हाँ उदय भाई, मैं इसी ढाबे की बात कर रहा हूं। लेकिन आपको पता है, इसकी शुरुआत 1956 में ट्रक ड्राइवर को कैटर करने के लिए की गई थी। लेकिन आज ये जो ढाबा है ना, ये आपको पता है कितना कमाता है? हर साल 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। अरे मजनू संजना के लिए रिश्ता मिल गया। अरे उदय भाई, कहां जा रहे हो? चलो अच्छा हुआ उदय भाई चले गए, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तो मान लो, अमरीक सुखदेव ढाबा की सक्सेस स्टोरी सुनकर उदय भाई भी अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं संजनादा ढाबा, जिसमें उदय भाई सुखदेव ढाबा से भी अच्छे आलू के पराठे बनाते हैं, जिससे उनका बिजनेस चलने लगता है और वहां पर कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। तो ये देखकर उदय भाई सोचते हैं, अब बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए उनको 10 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन अगर ये 10 करोड़ रुपए का लोन उदय भाई बैंक से लेंगे, तो उन्हें अगले महीने से ही ईएमआई भरनी पड़ जाएगी। तो अब उनके पास नेक्स्ट ऑप्शन है घुंघरू सेठ से लोन लेना। तेरा बाप यहां छोड़कर गया था कि तेरी मां, तो अब तो घुंघरू सेठ ने भी मना कर दिया। तो ऐसे में अब उदय भाई के पास एक तो ऑप्शन होगा कि वो अपना सपना छोड़ दे, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है जिसमें उदय भाई को एक ऐसा इन्वेस्टर्स ढूंढे जो कि उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। जिंदा है तो आरडीएक्स भाई संजना द ढाबा एंड कंपनी का 20% हिस्सा लेकर उदय भाई को 10 करोड़ रुपए दे देते हैं। यानी अब उदय भाई जो भी कमाएंगे उसका 20% हिस्सा आरडीएक्स भाई का होगा। लेकिन उदय भाई का बिजनेस भी बढ़ेगा, तो उदय भाई 10 करोड़ रुपए लगाकर अपने ढाबे को बड़ा करते हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ जाती है। कमाई के पर्चे तरता है। अभी तक अगर आपको लग रहा है कि यार स्टॉक मार्केट की बात कब आएगी, तो टेंशन मत लीजिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। वैसे यहां पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको शेयर मार्केट से सच में पैसे कमाने ना, तो फिर YouTube में बहुत सारी वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप इस वीडियो को ही ध्यान से देख लो। यहां पर हम सब चीजें डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको प्रैक्टिकली मार्केट में उतरना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि मान लो, अगर कोई व्यक्ति है जिसने जिंदगी भर क्रिकेट देखा है, तब भी अगर वो डायरेक्टली मैदान में उतर जाता है, तो वो सीधा की बॉल पे छक्के नहीं मार सकता है। इसके लिए उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ सिखाने वाला हूं, आपने भी उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। तो अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तो उदय भाई ने अब तक एक बहुत बड़ा ढाबा खोल लिया है, जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है और उनका रेवेन्यू 5 गुना हो गया है, जो देखकर उदय भाई सोचते हैं, जब मैं एक ढाबे से इतना कमा रहा हूं, तो अगर मेरे पास 5 ढाबे होते हैं तो मैं कितना कमाता। लेकिन उन 5 ढाबों को खोलने के लिए उदय भाई को 50 करोड़ रुपए चाहिए। सरकार से शायद है नो, और अब उन्हें कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा जो उन्हें 50 करोड़ रुपए दे सके। तो इस केस में भी एक ऑप्शन तो होगा कि उदय भाई अपना सपना छोड़ दे। लेकिन इस जगह पर एक दूसरा ऑप्शन भी है, और वो ये है कि उदय भाई आम पब्लिक से पैसा उठाए, जिसके लिए उदय भाई को अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने होंगे।
लेकिन ये जो आम पब्लिक जो शेयर्स खरीदना चाहती है, वो उदय भाई को कहां मिलेंगे? वो आलू और कांदे की तरह रोड पर तो शेयर बेचेंगे नहीं। शेयर्स ले लो तो इसके लिए उदय भाई को जाना होगा शेयर मार्केट में। लेकिन जब पहली बार उदय भाई अपनी कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालना होता है। नमस्कार, मैं उदय शेट्टी हमारी कंपनी संजना द ढाबा का 50 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने जा रहा हूं। इस आईपीओ से मैं संजना द ढाबा की 5 नई ब्रांच ओपन करूंगा, तो हमारे आईपीओ में अप्लाई करके आप संजना ग्रुप ऑफ ढाबा के शेयर होल्डर बन सकते हैं। आशा करता हूं कि आप हमारे आईपीओ में अप्लाई करेंगे। धन्यवाद। अब यहां पर सवाल उठता है कि उदय भाई तो इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उनको 50 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन जो आम पब्लिक है वो उदय भाई की कंपनी में इन्वेस्ट करके शेयर्स क्यों खरीदेगी? हे बल्लू, बता, इसे बता। उदय भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल दिल देखकर पैसे कौन देता है? लोग उदय भाई की कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इस 50 करोड़ रुपए से उदय भाई 5 नए ढाबे खोलेंगे, जिससे उनकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। और ऐसे में जिस किसी के पास भी संजना ग्रुप ऑफ ढाबा एंड कंपनी के शेयर्स होंगे, उसके शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी और इससे उस इन्वेस्टर को भी फायदा होगा। यानी उसकी इन्वेस्टमेंट पर 50% के रिटर्न्स। लेकिन जब शेयर की प्राइस 75 हो चुकी है, तो ऐसे में अगर कोई इन्वेस्टर अपना शेयर वापस से उदय भाई को बेचने जाएगा, मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है। अब ये जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है, इसको सिस्टमैटिक तरीके से करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज बनाए गए हैं। आपने बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा। ये 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज है जिनमें शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। यानी अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप एनएससी या बीएससी से ही खरीदेंगे, और अगर आप अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो वो भी आप एनएससी या बीएससी में ही बेचेंगे। यानी स्टॉक एक्सचेंज को आप एक सब्जी मंडी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदी और बेची जाती हैं, और ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सब्जी मंडी में तो आप खुद से जाकर भी सब्जी खरीद सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी या बीएससी, वहां पर आप खुद जाकर शेयर बाइंग सेल नहीं कर सकते हैं। वहां पर आपको किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही जाना होता है। तो आपने स्टॉक जैसी कंपनियों के नाम सुने होंगे। ये वो ब्रोकर हैं जिनके थ्रू हम एनएसई या बीएसई से शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन ब्रोकरों के पास अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है। आप चाहे तो ये अकाउंट ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं। इवन मेरा खुद का डीमैट अकाउंट भी एंजल वन में है, जिसको मैंने ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में खुलवाया है। आप चाहे तो आप भी वहां पर अपना फ्री डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलवा सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप फ्यूचर में चाहे कभी भी शेयर्स खरीदेंगे, लेकिन अभी आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में जरूर खुलवा लीजिएगा। वैसे यहां पर आपको बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हमने 146 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से बाय कर सकते हैं। हमारे कोर्स के 2 लेक्चर्स हमारे ऐप में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। बाकी कोर्स के ऊपर आज रात 6 बजे से 12 बजे के बीच में एक्स्ट्रा 500 रुपए का डिस्काउंट है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जब आपका एंजल वन में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद आप प्ले स्टोर
या ऐप स्टोर से एंजल वन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप शेयर्स को बाय और सेल कर पाएंगे। वैसे आगे ये सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाने वाला हूं। तो जब आप एंजल वन के थ्रू अपने लिए शेयर्स बाय करेंगे तो यहां पर एंजल वन तो सिर्फ एक ब्रोकर है जो आपकी हेल्प कर रहा है। शेयर्स को बाय और सेल करने में एक्चुअल में आपके जो शेयर्स हैं वो NSE या BSE से ही बाय हो रहे हैं और बाय होने के बाद वो आपको आपके एंजल वन के ऐप में शो तो होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो CDSL और NSDL नाम की दो डिपॉजिटरीज हैं जिनको गवर्नमेंट मैनेज करती है। वहां पर आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफली रखा जाता है ताकि अगर आपका ब्रोकर कभी डिफॉल्ट कर दे तब भी आपके शेयर्स सेफ रहें। वैसे एंजल वन बहुत ही सेफ है, जैसे उदय भाई भी यूज करते हैं, तो एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। तो देखो, उदय भाई की कंपनी का IPO जब आएगा तब आएगा, तब तक मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि शेयर्स को बाय और सेल कैसे किया जाता है। तो शेयर्स बाय और सेल करने के लिए जब आपका एंजल वन में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद प्ले स्टोर में जाकर आपको एंजल वन का ऐप डाउनलोड करना होगा और उसको ओपन कर लेना है। अब जब आप अपना ऐप ओपन कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, जिसको आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है, इससे आप शेयर्स बाय और सेल तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मान लीजिए कल को उदय भाई की जो कंपनी है, संजना ग्रुप ऑफ ढाबा एंड कंपनी, उसका IPO आता है, तो उसके IPO में भी आप अपने डीमैट अकाउंट से ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक IPO का सेक्शन है, आपको यहाँ पर जाना होगा। अब जब उनका IPO आएगा तब आपको वो जो IPO है वो यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन इसके अलावा फिलहाल अभी जिन कंपनियों के IPO हैं, वो कंपनियां आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और जिन कंपनियों के IPO आने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। IPO में अप्लाई करने के अलावा अगर मान लीजिए आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप अपने डीमैट अकाउंट से ही कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी शेयर्स को बाय करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप ITC का शेयर बाय करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, तो आपको ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है, आपने वहां पर जाना है और वहां पर जिस भी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, अपने उस स्टॉक का नाम लिख के सर्च कर देना है। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 50 कंपनीज है, उनको मिलाकर बनता है निफ्टी, और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 30 कंपनीज है, उनको मिलाकर बनता है सेंसेक्स। तो इन दोनों को देखकर यह पता लगाया जाता है कि ओवरऑल हमारा स्टॉक मार्केट आज कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहां पर आपको बता दूं कि निफ्टी या सेंसेक्स अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट की सारी कंपनीज के शेयर प्राइस आज बढ़ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि ओवरऑल आज स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। इसमें हो सकता है कि कुछ कंपनीज की प्राइस आज गिर भी रही हो, लेकिन इससे हमें ओवरऑल स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट पता चलता है। यानी निफ्टी और सेंसेक्स सिर्फ बेंचमार्क है जो स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट बताते हैं। अरे उधम भाई, आप आ गए। संजना के रिश्ते का क्या हुआ? वो जो धन सुख झोले का मर्डर के हिसाब पर चल रहा था ना सर, वो खत्म हो गया सर। कंट्रोल होता है, कंट्रोल। मैंने तुझे एक सवाल पूछा था, तो मुझे उसका जवाब दे बस। उदय भाई, बस 3 मिनट दे दो, अभी बताता हूं। अरे उदय भाई के लिए पानी लेकर आओ। तो आप जानते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इस सवाल का जो जवाब है ना, वो आसान नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें आप एक दिन के अंदर ही शेयर को बाय एंड सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ हफ्ते से कुछ महीने के अंदर शेयर को बाय एंड सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप कई सालों के लिए अपने पास शेयर रखते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट में किस तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं,
इस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है। अब देखो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और बहुत रिस्की भी है, इसलिए हम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स कैसे सिलेक्ट करना है इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इंटरडेटेड स्विंग ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहता है तो इन टॉपिक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसको देखने के लिए आपको YouTube में सर्च करना होगा। स्टॉक का नाम पता करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो ये है कि जिन भी प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हैं, आप दिन में कई तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे। आप उन प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाएं जिसमें आपको जो प्रोडक्ट्स पसंद हैं, आप उनकी कंपनी का नाम लिख सकते हैं और उसके बाद उन स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं कि जो भी प्रोडक्ट आप पूरे दिन में यूज कर रहे हैं वो सारी ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होंगी, लेकिन बहुत सारी कंपनीज एक्चुअल में लिस्टेड है जिनके प्रोडक्ट्स को आप शायद यूज कर रहे होंगे। वैसे उदय भाई, आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स को यूज करते हो? ब्लॉक 17। अरे नहीं उदय भाई, मेरे कहने का मतलब है कि आप टूथपेस्ट कौन सी कंपनी का करते हो, नहाते कौन से साबुन से हो, गाड़ी कौन सी कंपनी के चलते हो, आपने जो सूट पहना है ये कौन सी कंपनी का है। आप इन कंपनीज के नाम देखो, वो सब मैं देख लूंगा। तू मेरे सवाल का जवाब दे। का शेयर महंगा है, जबकि रिलायंस का शेयर सस्ता है, तो फिर रिलायंस एमआरएफ से बड़ी कंपनी कैसे हो गई? देखो उदय भाई, कंपनी बड़ी है या फिर छोटी है ना, ये शेयर प्राइस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है जो आप जैसे बिगिनर्स नहीं बल्कि जो लोग सालों से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उनको भी रहता है। तो असली चक्कर क्या है कि जो कंपनी के शेयर की प्राइस है ना, वो कंपनी ने टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में निकाल रखे हैं। स्टॉक मार्केट वाले कोर्स में सीखा रखा है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, और हाँ उदय भाई, इन्वेस्टमेंट चाहे फ्यूचर में कभी भी करोगे, तब भी एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा लो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अच्छा, और हाँ, आप अगर थोड़ा है रिस्क लेकर जल्दी अर्न करना चाहते हो तो हमारी ये ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स वाली वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।